अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आज राना अब्दुल रज़ाक साहब हमारा साथ देंगे। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत होगी। इमरान खान जो सोच रहा है क्या वो कामयाब हो जाएगा अपने मकसद में, या अपोजिशन वाले जिस तरह जो भी वो काम करता है उसका कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं, चाहे तशद्दुद के ज़रिए या किसी ना किसी तरीके के साथ। जी राना साहब, क्या जी चल रहा जी। है, क्या देख रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के बारे में? मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई इमरान खान कामयाब हो जाए असम्बली वगैरह तोड़ने में। नहीं, कामयाब हो जाएगा इमरान खान, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि आगे इलेक्शन भी तो हो ना। आगे जो पूरी प्लानिंग है वो इलेक्शन के खिलाफ है। इलेक्शन कराने नहीं जा रही ना गवर्नमेंट। हम्म। तो नहीं। इनकी यही चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा। दोनों की नीतियां ठीक नहीं है और कौम के लिए दोनों ही मुखलिस नहीं है। अगर एक होता है तो दूसरा गड़बड़ कर जाता है। मसला ये है, ये कौम है ही नहीं है। हमारे मुल्क के लोग ये ना कौम परस्त हैं ना मुहिब्बे वतन हैं। हम्म। ये एक रेवड़ है जो बगैर किसी चरवाहे के चर रहा है। बस ये हालत है हमारी कौम की। राणा साहब, एक सवाल है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं कि पता उनको भी है कि हम गलत जा रहे हैं। आज दुनिया के ममालिक जो हमारे बाद आज़ाद हुए वो आगे निकल गए और हम पीछे को जा रहे हैं। उसके बावजूद एक आधे सियासतदान को कुछ अरसे बाद, जैसे खोसा आजकल है, एक आधे की गैरत जाग जाती है। क्या वजह है कि इतने इनके हालात ख़राब हो चुके हैं कि इनको शर्म हया भी नहीं आती कि हम बाकी गलत रास्ते पे चल रहे हैं? असल में सारे ही हमाम में नंगे हैं। हर कोई दौलत की लूट मार में दौड़ लगा रहा है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि नहीं आप किबला सीधा कर लें, वो कह रहे हैं आपने तो लूट लिया सारा कुछ। हम्म। आपने तो अपना सारा कुछ बना लिया, असासे बना लिए। हमें अब कह रहे हैं ना लूटो। हम्म। और अब हया शर्म बिल्कुल खत्म हो गई है। लोग मुल्क को बेच रहे हैं, मुल्क को खा रहे हैं, लूट रहे हैं। डिपार्टमेंटों को तबाह, अदारों को तबाह कर दिया है। इखलाकी इकदार इनकी तबाह हो गई हैं। इनका कोई किरदार नहीं है। और ना ये मुसलमान है, ना ये इंसान है, ना ये पाकिस्तानी है। इनके हालात ऐसे हैं कि लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं। बैरूनी दुनिया इन पर हंस रही है और ये इतने ढीठ हैं कि ये भी नाच रहे हैं और हंस रहे हैं। इनको भी एहसास नहीं हम्म। कि हम क्या हैं। नाना साहब, ये बताइए कि आप भी मुख्तलिफ ममालिक में जाते रहते हैं। मैं भी तकरीबन 27 दिन मोरक्को रह के आया हूँ। जब मैंने वहाँ पे देखा तो उन लोगों में ये जो तरीका इस्लामी तालीमात का था या जो भी था, मगर एक खुशहाल मुल्क नज़र आ रहा था। ठीक है, गरीब अवाम हर जगह पे मौजूद होती है, मगर हमारी तरह के हालात नहीं थे वहाँ पे ना, जो हमारे मुल्क के हालात है। उनके बादशाह ने जो भी उनकी पार्लियामेंट है लोगों को सहूलत बुनियादी दी हुई है। आपने भी देखा और भी मुल्कों में आप गए हैं, तो क्या वजह है कि ये लोग बाहर के दौरे तो करते हैं, हमारे सियासतदान अरबों रुपये लगा देते हैं, तो कुछ सीख के क्यों नहीं जाते दूसरे ममालिक से? नहीं, इसलिए सीखना नहीं चाहते कि इन लोगों ने मुल्क को लूटना है, मुल्क के जिस्म को बर्बाद करना है, अपने पेट को बढ़ाना है और कौमी जो भी असासे हैं उनको इन्होंने खाना है। और शुरू ही से पाकिस्तान में ये रीत बन चुकी है कि लुटो और फुटो। और किसी को शर्म तक नहीं आती, क्योंकि हम सारे हवा में नंगे हैं और सारे खा रहे हैं मुल्क को। कोई इंतजामी अमूर में खा रहा है, कोई लीडर बन के खा रहा है, कोई अदारों में चीफ सेक्रेटरी बन के खा रहा है। यहाँ रवाज बन चुका है। यहाँ अपनी जाती दौलत को बढ़ाना है, कौम की बचत नहीं करनी। यहाँ रवाज हो चुका है। हर कोई डाकू है तो वहाँ एक जो बगैर रिश्वत खाने के एक आदमी नौकर हो जाता है, उसके तो तबादले होते रहते हैं क्योंकि वो माफक नहीं आता इंतजामिया को। राणा साहब, तबादले होते रहते हैं। पिछले दिनों एक खबर चल रही है कि एटमी सासे भी बेचने के लिए पाकिस्तान तैयार हो रहा है। आप समझते हैं किसी दिन ये वक्त भी आ जाएगा या बेच चुके होंगे ये, फिर बताएंगे? नहीं नहीं, वो करीब हो चुका है। अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग लगवाएगा। वो पैसे भी दे रहा है, $3 अरब अमेरिका। और अभी जंग लगेगी
फौज का रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। जो ये बाजवे ने गंवाई है ना फौज की इज्जत, वो फिर बढ़ने लगेगी। लोग हमारे शहीद होने लग जाएंगे, दहशतगर्द मरने लग जाएंगे, तो ये एक नया ड्रामा होने लगा है अब। तो बात ये है कि हम लोगों ने तो पॉलिसी अमेरिका की पॉलिसी पे चलना है ना, हमारी तो अपनी पॉलिसी कोई नहीं है। नहीं तो हमारा अपना कुछ है भी, ये पॉलिसी तो नहीं, कुछ और भी है हमारे पास अपना। नहीं, जब गैरत और शर्म हया ना रहे तो कुछ भी नहीं रहता इंसान के पास। तो मतलब 100 अरब डॉलर या 1000 अरब डॉलर, पता नहीं, मैंने सुनी थी ये खबर कि उसमें सौदा इनका हो रहा है अमेरिका से एटमी असासों का। क्योंकि उसने कहा है, किसने कहा था कि हम 5 साल में फिर बना लेंगे, सागदार कह रहा था हम दोबारा एटम बम बना लेंगे वगैरह वगैरह। तो ये हमारी कौम जो है वो बेहिया हो चुकी है और इसका जवाल अनकरीब होने वाला है। नहीं, हम दोबारा बना लेंगे जब ये कोई चीज उनके साथ सौदा करेंगे तो वो सागदार को फिर बख्श देंगे, अगर इस तरह छोड़ देंगे सागदार जैसे लोगों को। नहीं, वो सिर्फ दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है, बस बात ये ऐसे ही है ना, लोगों को मुंह तो बंद करना है ना। जब मीर जाफर और मीर सादिक ने किया था टीपू सुल्तान के साथ, तो ऐसे हुआ था, सारी मुसलमानों का नाम बदनाम हुआ, हुकूमत चले गई, दोबारा टीपू सुल्तान ना पैदा हुआ ना वो वक्त आया। अब भी ये वही हालत है, गद्दार इधर उधर सारे लगे हुए हैं। और एक इमरान खान है, अगर उसमें कुछ परसेंटेज है गैरत की तो उसको भी ये तबाह कर रहे हैं। अच्छा, उसकी रोजाना कोई ना कोई 2 नंबर ऑडियो वीडियो निकाल निकाल के फेंक रहे हैं किसी को भी। ये अखलाकी यानी कि हालत ये है कि कोई उनके शर्म यार नहीं है कि अगर किसी की चलो हो भी तो आपने कौन से वहां पे कौन सा दूध का धुला हुआ आपको कोई नजर आता है जो बड़ा हो कि पाक दामन और गंगा नहाया हो? नहीं, पाक दामन तो ये कोई भी नहीं है। हमारे मुल्क में अक्सर जो वज़राए आज़म आए हैं या सदूर आए हैं, सारे दानी शराबी थे, इक्का दुक्का के अलावा। मकसद ये है, ये तो ऐसे ही है, बदनाम करने की एक मुहिम चला रहे हैं। सारे लोग एक जैसे ही हैं ये सारे। राणा साहब, ये बताइए कि आज एक मैं बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम सुन रहा था कि पाकिस्तान में कहता है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा इस्लाम को नुकसान मुसलमानों ने पहुंचाया। और वो कह रहे थे, हमारे कालिम निगार थे, उन्होंने, मैं भी सुन रहा था वो, उन्होंने कहा कि इस्लाम को खतरा मुसलमानों से है। बिल्कुल। तो आप क्या बात तो सही है, नहीं बात तो सही है। जो भी इस्लाम के खिलाफ काम किए हैं पाकिस्तानियों और मुसलमानों ने किए हैं। अगर लोगों को काफिर ठहराया है, काफिर आजम कैद आजम को कहा है, सैयद अहमद खान को कहा है, ये मुल्ला जो है यहाँ उलमाए सूल का काम ही यही है, इस्लाम को नुकसान इन्होंने पहुंचाया है। अच्छा, ये बताइए, सारे पाकिस्तान में शिया को काफिर करार देने की कोशिश की जा रही है। देवबंदी बरेलवी को कह रहा है, बरेलवी देवबंदी को कह रहा है। इनका तो बेड़ा ही गर्क हो चुका है। ये पाकिस्तानी तो इस्लाम के बिल्कुल दुश्मन है, क्योंकि अमल भी नहीं करते इस्लाम पर और किसी को मुसलमान भी नहीं समझते। अच्छा, ये बताइए कि आज आप समझ रहे हैं कि हम इन हालात से बाहर निकल आएंगे? नहीं 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 नहीं, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। हम लोग तो अपना गला खुद अपने हाथ से काट रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये इसी तरह चलता रहेगा? 1-2 साल अभी इंतखाबात नहीं होंगे? इंतखाबात नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिका का पूरा एक टारगेट है कि इमरान खान ना आए। पीडीएम का भी यही मफाद है, आर्मी का भी यही है कि इमरान खान ना आए। इमरान खान के खिलाफ ऐसी केसें अब निकाली जाएंगी, उसके खिलाफ तबसरे किए जाएंगे। लफाकियों को 5-7 अरब रुपया दे दिया गया है, वो सारे इमरान खान के खिलाफ बोलेंगे। आखिर आस्ता आस्ता वो लोगों का ज़हन बदल जाएगा, या इस पर हमला कराएंगे या इसको मरवा देंगे और या इसका नाम बदनाम कर देंगे। ये होना है। इमरान खान को वापस आने का इम्कान नहीं है, नहीं देंगे, आने नहीं देंगे वो। बहुत शुक्रिया राणा साहब का, थैंक यू। इमरान खान को वापस नहीं आने देंगे, राणा साहब भी आज ये बात कर रहे हैं। जिस दिन इमरान खान का इक़्तिदार गया था, मैंने उस दिन ही कह दिया था कि इमरान खान वापस आने के लिए नहीं गया। बड़ा मुश्किल है इमरान खान के लिए दोबारा गवर्नमेंट हासिल करना, और फिर इतने चोर चक्के इकट्ठे हो चुके हैं
कि मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुश्किल और मेरा ख्याल है कि इमरान खान की जान को फिर एक दफ़ा ख़तरा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।